नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग शिक्षक भर्ती पे कंटिन्यू अपडेट बनाए हुए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्यूरी आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट हो रहे हैं और मेन एक्चुअली क्या है, इसमें पात्र और अपात्र सूची का भी है, तो इस वजह से इसमें आपको कुछ चीज़ें हम लोग जानकारी देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या देंगे, डीवीसी स्टार्ट हो चुका है पहला, दूसरा क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है ये आपको बताएंगे। ठीक है, साथ ही अपात्र होने के कारण भी जानेंगे कि वे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आप अपात्र हो सकते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, मतलब मैं अपात्र नहीं होऊंगा। ठीक है, और अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे निकालना है ये भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि वो लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, कोई अच्छा बड़े ग्रुप में जुड़ चुके हैं, चयनित शिक्षक संघ 2016 ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, इससे भी कहीं ना कहीं कई सारे बच्चे हैं। ठीक है, अब तो जिला वाइज भी ग्रुप बनना चालू हो चुके हैं। तो ये हैं, देखो आज जो 229 लोग का हुआ है वो सारे के सारे पीएच वर्ग थे। ठीक है, कल से चालू हो रहा है कि बस्तर का जैसे कि क्या बुलाया जा रहा है, मैं आज गया भी था। देखिए, इसमें कोशिश किया जा रहा है कि जैसे कि कल 25 तारीख है, तो 25 तारीख के जो टॉप रैंकर है ना, हाँ ठीक है, टॉप रैंकर हैं उनको क्या करें, जैसे कि जगदलपुर में आपका रैंक है ना, तो आपको सुबह बुलाया रहा है, थोड़ा से 800 रैंक तक फीमेल वाले को शाम को बुला रहे हैं, तो वो रैंक के हिसाब से चल रहा है। सरगुजा में भी वैसे ही है, सरगुजा में जो फर्स्ट रैंकर ने जैसे डाला है तो वो रैंक वाइज क्या कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके, अब देखो ये एक टेंशन तो खत्म हो गया कि जैसे कल तक क्या टेंशन था, अरे यार हमारा मैसेज कब आएगा ऐसे करके, तो मैसेज का अब वेट करने का टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर कैसे निकालना मैं बताऊंगा। अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, आपको स्कूल भी मिल चुका है, तो आपको स्कूल मिल चुका है, तो उस स्कूल में के बाद आपको ना एक क्या दिया जाएगा, सत्यापन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि आपको सत्यापन के लिए कब आना है करके। तो सत्यापन पत्र के लिए आपका डेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो डेट में जाइए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि मेरा 25 को है, 26 को है, 27 को है करके। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है डीवीसी स्टार्ट हो चुका है, पहला कल इसको मैं लेटर में जारी भी कर चुका था, कब कब क्या है करके ना। शुरू में 229 है, फिर 25 हैं, तो बुला रहे हैं कितने, 250 लोगों को बुला रहे हैं, और सरगुजा के 300 लोग को पहला स्लॉट में, दूसरा स्लॉट में फिर 250 लोग को बुला रहे हैं और 300 लोग को बुला रहे हैं। 55 का इन लोग का अलग से डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वहाँ से अधिकारी लोग आए हुए हैं, प्रॉपर चेक किया जा रहा है, सबका फोटोकॉपी साथ में रखेंगे। क्या क्या रखना है आप ही बताएंगे आपको। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है ये आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए और चलते हैं। इसके बाद अभी कुछ देख लेते हैं। देखिए, ये डीपीआई का साइट है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन पोर्टल। इसमें आपको क्या करना है कि एक तो शिक्षक दस्तावेज सत्यापन पत्र को डाउनलोड कर लीजिए। क्या क्या भरना कैसे है ये कल मैं बताया था। ठीक है, नहीं समझ आएगा 5 कॉपी चुपचाप करा के ले जाओ वहाँ पे, वहीं पे जाके भरना है अपने को। ठीक है, 2 फोटो आई थिंक मेरे को लग रहा है, क्योंकि दस्तावेज में लगेगा और एक अनुप्रमाण में लग रहा है ना। ठीक है, अनुप्रमाण का क्या क्या है वो देख लेंगे थोड़ा से। चलिए, सहायक सूचना वालों का आपका ये डीवीसी चालू हो चुका है, और डीवीसी चालू हो चुका है, इसके साथ ही एक बातें हैं, जिनका चालू नहीं हो रहा है वो डीपीआई में कॉल कीजिए प्रॉपर कि हमारा चालू क्यों नहीं हुआ है करके। ठीक है, या तो वहाँ पहुँच जाइए सीधा, क्योंकि कैरियर का सवाल है भाई, हम नहीं जानते उसका ना। अपना क्या है ना कि देखो, शिक्षक भर्ती बहुत ज़्यादा बल्क में रहता है, तो इसी वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। स्ट्रिक्ट कैसे रहते हैं आपको देखना कि जैसे निवास प्रमाण पत्र है, अगर आपने उसी दिन जमा नहीं किया ना तो आपको फिर अपात्र कर रहे हैं साफ। पीएससी में ऐसा नहीं होता। पीएससी में जब तक कि इंटरव्यू का डेट नहीं आता, मतलब जैसे आज चालू हुआ है और 1 हफ्ता बाद है, तो कोशिश करते हैं कि 4-5 दिन के अंतर्गत आप कहीं से ढूंढ के ले आओ। लेकिन इसमें क्या बहुत सारा बल्क ऑफ संख्या है, तो वो लोग उतना चेक नहीं करेंगे, उतना कंसर्ट नहीं पाएंगे। आज के अभी चाहिए, हाँ, और रिजल्ट के पहले का चाहिए, रिजल्ट के बाद नहीं चाहिए, रिजल्ट के पहले चाहिए, नहीं तो अपात्र कर देंगे। एकदम क्लियर रूल लिखा हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा क्या करना है, इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात है। पीएससी में थोड़ा सा लिबरल कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये शिक्षक दस्तावेज प्रमाण पत्र ये कल मैं बता चुका था, इसका कैसे रहेगा करके। ये इस पे तो कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्या क्या भरेंगे करके। ठीक है, और देखते हैं ये, जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये लिंक है, यहाँ पे लिंक में आप लोग आएंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो आज जैसे कि आज दिखा रहा है इसमें कि आपका आवंटन इस प्रकार संभावित है। देखो ये फील्ड नंबर दिखा दिया, सपोज दैट मैं अपने ही खोल लिया हूँ। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोई भी दिखाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका यूडिसाइड कोड रहेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से ब्लॉक है, कौन से प्रायोरिटी नंबर पे हैं, तो प्रायोरिटी नंबर आप मैच कर लेंगे कि कौन सा प्रायोरिटी नंबर है, उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट हुआ है।
ठीक है। दूसरा, यू है एक्सेप्टेड योर अलॉटमेंट, आपको एक्सेप्ट करना है, जैसे ये खुलेगा उसके बाद एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मानेंगे कि आपको अलॉटमेंट जो हुआ है वो आप एक्सेप्ट नहीं करे तो आपको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र रहेगा। ये जो दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र को ऐसे टिक करेंगे तो ये खुलेगा आपका। इसमें क्या रहेगा, प्रॉपर लेटर है, ठीक है, दिनांक रहेगा आपका और क्रमांक रहेगा, ये सीट क्रमांक रहेगा, प्रति आपका पूरा एड्रेस रहेगा और जहाँ पे एग्जाम आपने एग्जाम दिया था उसका एड्रेस भी डाल दिया लोग, जैसे मायाराम सूरजन स्कूल है, कोई भी स्कूल है ऐसा, ठीक है। इसके बाद है मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थिति हेतु, तो आपके द्वारा व्यापम परीक्षा में मेरिट क्रम और ऑनलाइन काउंसिलिंग में दिए गए विकल्पों के आधार पर आपकी स्कूल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ना जो भी है कांकेर नरहरपुर में बुलाए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दिखाया गया कि 25, देखो यहाँ पे दिनांक भी दिखेगा, ठीक है, ओके। तो ये 25/8/2023 को दिनांक दिखेगा और उसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे 10:30 करके। कहाँ बुलाया गया है, तो आज का अपडेट क्या है कि कल परसों तक ये नहीं बताया था कि इसका जो दस्तावेज सत्यापन सेंटर है ना वो चेंज हो चुका है। कहाँ, दक्ष कमांड करके है, ये जय स्तंभ चौक के जस्ट पास में है, ठीक है। 3rd फ्लोर में आना है, वो मल्टी लेवल का पार्किंग स्थल बना हुआ है वहीं पे, मल्टी लेवल पार्किंग जय स्तंभ चौक पे, ठीक है। ये 10:30 होगा या तो 2 बजे, 2-3 लिखेगा और ये डेट चेंज रहेगा आपका। कहाँ स्कूल मिला है ये भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, इससे पहले ये भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है, ये 2 जगह से आपको मिल सकता है, ओके। क्या क्या लेके जाएंगे, देखिए 10वीं की अंक सूची होगा, 12वीं की अंक सूची होगा, स्नातक की समस्त अंक सूची, ठीक है, साथ ही स्नातकोत्तर की समस्त, ये लोग जो डाले हैं ना ऑलरेडी कि हाँ मैंने मास्टर भी किया हूँ उनके लिए है, जो लोग नहीं डाले हैं उनके लिए शिक्षक भर्ती में जरूरत नहीं है स्नातकोत्तर का। बीएड की समस्त अंक सूची 4 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। बीएड की समस्त, आधार कार्ड की मूल प्रति होगा, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र है, ठीक है, ओके। मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसके पास ऑफलाइन वाला, अभी ऑफलाइन वाला पुराना वाला वो लेके आइए, ऑनलाइन वाला बनाया है तो दोनों लेके आ जाइए, जो लगेगा उसको दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो रहा है, आप अगर पीएच में आते हैं तो व्यापम द्वारा जारी प्रेस पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लेके आना है। शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, शासकीय सेवक हो तो, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक हो तो प्रमाण पत्र। पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाण विभाग की वेबसाइट, अनुप्रमाण फॉर्म विभाग की वेबसाइट इसमें आएंगे में उपलब्ध है, ठीक है। कौन सा, पुलिस अनुप्रमाण विभाग, ये एक्चुअली साइट है लेकिन ये आप लोग को मिल गया होगा ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। जैसे देख लेते हैं अनुप्रमाणन भाग ना, हाँ ये आई थिंक इसमें आएगा स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये हम लोग टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है, ज़्यादा होता है तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ये है, या बहुत सारे बच्चों को मिल गया हूँ क्योंकि इतना अपडेट तो रखना पड़ेगा, कैरियर का सवाल है तो, ठीक है। 13 टोटल डॉक्यूमेंट है, इनमें भी सभी लोग को जरूरत नहीं है, जैसे दिव्यांगता सब लोग को जरूरत नहीं है, शासकीय सेवक हो तो ये भी जरूरत नहीं है, भूतपूर्व सैनिक, मतलब टोटल आपका 10 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। 10 डॉक्यूमेंट के साथ ना एक चीज़ है, अगर ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हालांकि कुछ जगह ये भी लिखा है कि आपको अवसर भी दिया जाएगा अगर नहीं है तो, ठीक है। नियम शर्त ये है कि केवल संस्था परिसर में प्रेस की अनुमति आपको ही होगा ना, वो अंदर में चेक किया जा रहा है मैसेज के थ्रू, या तो ये वाला जो लेके आएंगे आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ये आमंत्रण पत्र है आपका, तो आमंत्रण पत्र में आपको ये चीज़ें मिलेगा, ठीक है। कई बच्चों में ये शिक्षा विभाग बस्तर का है लेकिन सरगुजा दे दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनका मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक नहीं है, वो लोग खुद संभाल लेंगे उसको, ठीक है। तो वही है कि वही व्यक्ति बस प्रेस करेगा, बाकी लोग नहीं घूम पाएंगे। साथ ही संस्था परिसर में 10 से 57 प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित बैठक कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र मूवमेंट की अनुमति नहीं होगा कि ऊपर जा रहा है, इधर आ रहा है, डॉक्यूमेंट इधर उधर कर, ऐसा नहीं। चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गई जानकारी और मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन पश्चात आमंत्रण पत्र जारी किया गया है, ठीक है। यदि अभ्यर्थी अंतिम चयनोपरांत किसी भी स्तर पर अनहर पार जाता है, ठीक है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं लाया, इधर उधर किया, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपका, आप खुद जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, तो इतना चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान दे रहे हैं, ओके। एडमिट कार्ड इससे निकाल लेना, रिजल्ट भी इससे निकाल लेना, ठीक है, दोनों निकालना है, रिजल्ट भी निकालना है, एडमिट कार्ड भी निकालना है। मेरिट लिस्ट में आपका जो रैंक दिखा रहा है उसको ले आना, भले नहीं लिखा लेकिन ले आना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। एक चीज़ें आपको आज मैं और बताने वाला था कि किन किन कारणों से आप लोग क्या हो सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया गया है, अपात्र होने के कारण बताए गए हैं, ये आ नहीं पा रहा है इसकी वजह से हम ऐसे ही बता देते हैं, अपात्र होने के कारण, अपात्र होने के कारण देखते हैं, ठीक है।
इसमें सारा चीज़ ये लोग चेक लिस्ट बना के रखे हुए हैं। यही चेक लिस्ट बनाने से ये पता चल रहा है, जैसे कि सबसे पहला ये बताया है कि देखो रिजल्ट कब आया अपना 2/7/2023 को आया, ठीक है। और 2/7/2023 को बोल रहे हैं कि इस दिन तक के कंप्लीट नहीं है आपका, क्या कंप्लीट नहीं है, डीएड हो गया, ठीक है, डीएलएड हो गया या बीएड हो गया, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, शैक्षिक जो भी योग्यता है, ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब जैसे आपका परस्यू है, परसू मतलब आप 4th सेमेस्टर में नहीं पहुँचे हो ना, या मतलब 3rd सेमेस्टर में हो या 2nd सेमेस्टर में हो, खासतौर पे 2nd सेमेस्टर ही चलेगा, या तो 1st ईयर में हो, तो 1st ईयर वाले जो हो रहेंगे उसको अपात्र किया जाएगा। दूसरा ये बोला गया है कि इस तारीख तक के आपका फाइनल जैसे कि ये हैं वो नहीं आए हैं तो इस दिन आपको अपात्र कर देंगे। फाइनल मार्कशीट नहीं आया है तो, ठीक है, तो फाइनल मार्कशीट अगर नहीं आया है तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। 2 तारीख से पहले का आना चाहिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी शायद फंस रहे हैं इस वजह से, ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी ने भी इसका एक माध्यम निकाला कि चलो इसको हम 1-2 दिन का, एक्चुअली उनके पास राइट्स भी था तो बैक डेट से बना के दे दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आपका जो मार्कशीट है 2 डिग्री एक साथ नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। देखो 2 डिग्री लिखा हुआ है, 2 डिग्री जैसे कि आप बीएड और ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो एक ही सत्र में नहीं होना चाहिए। एक ही सत्र में मतलब जैसे कि आपने बीएड क्या कर रहे हो अब पर्टिकुलर रेगुलर कर रहे हो, और ग्रेजुएशन भी क्या कर रहे हो उसी साल प्राइवेट कर रहे हो, तो आपको मान्य नहीं करेंगे, अमान्य कर देंगे, ठीक है। एक लिखा है कि 2/7/2023 तक के आपका स्नातक नहीं होने के कारण, जैसे कि कई लोग क्या डीएड वाले हैं, तो डीएड वाले क्या किए होंगे कि सबसे पहले डीएड किए होंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन किए होंगे ना, और इस शिक्षक भर्ती के लिए जो टेट है, हालांकि इस पर सीजी टेट भी पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा है, क्योंकि स्नातक के साथ ही उसका चालू होता है। तो इस तारीख तक के आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है ना तो आपको अपात्र कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एक चीज़ आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, मतलब मूल निवासी आपका होना चाहिए, डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, व्यापम में भी ये लिखा हुआ था, ठीक है, मूल निवासी होना चाहिए। एक चीज़ें हैं, देखो सत्यापन की तिथि तक, ये भी मूल निवासी कब तक के होना चाहिए, सत्यापन की तिथि के पहले होना चाहिए, ठीक है। 2 जुलाई सत्यापन की तिथि के पहले, मतलब समझ जाओ सत्यापन की तिथि कब है, कल है, ठीक है। तो सत्यापन की तिथि में मूल निवासी प्रपत्र प्रस्तुत न करने के कारण अब इसी दिन आपने क्या कर लिया, इसका डॉक्यूमेंट को नहीं दिखा पाए। एक तो आपका डॉक्यूमेंट दिखा लेकिन बाहर का दिखा तो आप पात्र हो जाओगे, और डॉक्यूमेंट दिखाया तो आपको इसी दिन दिखाना है अगर छत्तीसगढ़ वाले हो तो भी से, ठीक है, कल परसों दिखाऊंगा ऐसा नहीं चलेगा, ओके। इसके साथ लिखा है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, मतलब एक चीज़ें देखो 3 चीज़ें बोला है मूल निवासी में। मूल निवासी एक तो बाहर का होगा, दूसरा सत्यापन की तिथि में आप नहीं लाए हो, और लाए हो तो कब का लाए हो, अभी का लाए हो, अभी बनवा के लाए हो। कब से बनवा के, मतलब 2 तारीख जुलाई से बाद से अगर बना होगा तो उसको अमान्य किया जाएगा बोला है। 2 जुलाई के पहले का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ों में आप खासतौर पे ध्यान देंगे, ओके। इसके बाद बोला गया है दिव्यांग प्रमाण पत्र जो बनेगा वो 2 जुलाई के बाद होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र पीएच वालों के लिए, ठीक है। ये जो प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए, 2 जुलाई के पहले होना चाहिए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट आया इस दिन। सक्षम अधिकारी द्वारा ब्रेल लिपि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर इसमें आते हो, ठीक है, अंध दिव्यांग में आते हो तो आपको ब्रेल लिपि चाहिए, ठीक है। ब्रेल लिपि का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनका चाहिए। इसके साथ और बताए हैं, क्या बताया है कि व्यापम परीक्षा परिणाम जारी 2 जुलाई 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है। 2 जुलाई के पहले आपका स्थायी जाति चाहिए, ठीक है, स्थायी जाति, अगर आप कैटेगरी वाइज कैटेगरी के हैं तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। देखो जनरल वालों को निवासी लगेगा डोमिसाइल, लेकिन जनरल वालों को ये नहीं लग रहा है स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये लग रहा है ST SC OBC को, तो उनके लिए रहेगा कि इससे पहले होना चाहिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र। इसके साथ लिखा है जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का नहीं होने के कारण। अब जैसे कि आपने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया लेकिन वो MP का है या महाराष्ट्र का है तो भी आपको प्रमाण पत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रमाणित नहीं किया। ये कहाँ का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के अधिकारी का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के सक्षम अधिकारी का होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी जो होते हैं ना वो साइन करता है इसमें, ठीक है। इसके साथ दिखाया क्या है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र परीक्षा में के बाद होने के कारण। अब ये जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र बना भी है ये 2 जुलाई के बाद बना है तो भी से आपको अपात्र कर दिया जाएगा। इसके बाद नहीं बनना चाहिए, इसके पहले बनना चाहिए, छत्तीसगढ़ का बनना चाहिए, ठीक है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, और आपको प्रस्तुत भी करना उसी दिन है, ओके। एक लिखा है आयु सीमा के होने के कारण। देखो इसका आयु सीमा भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है।
आयु सीमा में जैसे कि शायद 21 से लिया है, एक तो 40 लिया, एक 45 लिया है ना, महिला को 45 दिया, बाकी पुरुष को छत्तीसगढ़ का निवासी है तो 40 दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो एक टीटी की अर्हता नहीं होने के कारण 2 जुलाई के पहले आपने टीटी पास कर लिया है तभी ना, हालांकि 2 जुलाई के बाद कोई टीटी का पेपर भी नहीं हुआ है। ओके, और इसके साथ ही आयु सीमा पूर्ण नहीं होने के कारण, कई बार देखो आयु सीमा पूर्ण नहीं होने के कारण मतलब जो न्यूनतम उम्र है और अधिकतम उम्र है उन दोनों के बीच आना चाहिए आपका, ये चीज़ें हैं। इसके बाद है आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया है। देखो आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया है, हालांकि अगर आपके पास है तो वो बनवा लिए तो लेके आ जाएंगे। ठीक है, बना होगा तो लेके आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ एनसीएल वाले जितने सारे हैं एनसीएल वाले को ही लगेगा, ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, इनको ही लगेगा। ठीक है, अगर आपने रिजल्ट के बाद बनवाया है तो भी लेके आइए, रिजल्ट के पहले बनाए तो भी लेके आइए, नहीं है तो उनके फिर उसका इसमें लिखा हुआ है हालांकि। ठीक है, आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर किया गया है, अवसर प्रदान किया गया है, अन्य कारण करके दिया है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ें हैं अपात्र होने के कारण। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप कंटिन्यू अपने डेट बने रहिएगा और सारा डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी कर लीजिए और एक एक कॉपी के साथ आप क्या कर लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अटैच करके रखिए। सीरियल मतलब वाइज जैसे ही रहेगा वैसे ही दे देंगे। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और बाकी सीजी व्यापम में एक पोस्ट आ रहा है किसका, सहकारिता का आ रहा है, जिसमें लेखा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का है और उसके साथ ही लेखा अधिकारी का रहेगा, और एक रहेगा किसका रहेगा, वो रहेगा आपका उप प्रबंधक का है। ठीक है, समिति प्रबंधक और उप प्रबंधक का करके दिया हुआ है, उप प्रबंधक का। ठीक है, तो वो लेटर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी तो शिक्षक भर्ती में ही फोकस कर रहे थे। तो ठीक है, बाकी जितने भी क्वेरीज हैं, ठीक है, आप कोई भी एक ग्रुप में जुड़िए और उसके माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करिए कि जैसे जिलावार है तो जिलावार कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और भी जानकारी और चाहते हैं इससे रिलेटेड तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कल की डेट में और भी कोई अपडेट होगा तो हम आपको जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, देखो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, एक तो अनुप्रमाण पत्र, हालांकि उसमें लिखा हुआ है, एक शपथ पत्र, तो शपथ पत्र भी नहीं लग रहा है बोल रहे थे। ठीक है, और एक दो लोग से मिले थे वो बोल रहे थे अनुप्रमाण पत्र भी नहीं है, लेकिन आप लेके चले जाइए ना, सक्षम अधिकारी का साइन करा के लेके चले जाइए, जो होगा वहाँ देखा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।